कल हमने मैन वीमेन के और एंड वाले क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम आगे करते हैं। आज का लेक्चर तभी अच्छी तरह समझ आएगा अगर आपने कल वाला लेक्चर ध्यान से किया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप पिछला लेक्चर ज़रूर करके आना, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। 8 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। 8 men को एक काम करने में 20 days लगते हैं। 8 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 days। वही काम अगर विमेन करती हैं तो 8 women को वही काम करने में 32 days लगते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 5 men and 8 women टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। अगर 5 men और 8 women ये मिलके काम करें तो इनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब जो हमने कल एक एंड वाले क्वेश्चंस किए थे ना, जिसमें वो कहते थे कि 4 men और 3 women को 6 days लगते हैं, 5 men and 7 women को 4 days लगते हैं। तो इस क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, इसको जितने दिन लगते हैं उससे मल्टीप्लाई करते थे ना, 6 से मल्टीप्लाई करते थे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते थे और दोनों को इक्वल रखते थे। यहाँ से फिर मैन को वुमेन की टर्म्स में निकाल लेते थे। ये बेसिकली क्या होती है कि हमने एफिशिएंसीज इक्वल रखी है, यहाँ से एफिशिएंसी आती है, ठीक है। चाहे हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल के उसका यूज़ करके क्वेश्चन में कर दें, चाहे हम मैन को या वुमेन को किसी एक की टर्म में निकाल के उसका यूज़ कर दें, ठीक है। तो इसमें भी हम कुछ वैसे ही करेंगे। अब ये कहता है 8 men, क्योंकि हमने ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इसने पूछा है 5 men प्लस 8 women को कितना टाइम लगता है। तो यानी कि पहले इसको किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 men को 20 days लगते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 8 × 20। जैसे यहाँ पे किया था ना कि इनको 6 days लगते हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वैसे यहाँ पे 8 men को 20 days लगते हैं तो 8 × 20 men, ठीक है। और 8 women को 32 days लगते हैं तो 8 × 32 W। और ये एफिशिएंसीज होती हैं, एफिशिएंसीज मतलब इक्वल आई हैं तो इसको रख देते हैं इक्वल। अब यहाँ पे कटिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लास्ट में फिर कटिंग ही करनी है, तो इससे अच्छा है कि पहले ही कर दें, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, तो ये आ गया 5 men इज इक्वल टू 8 women। तो men इज इक्वल टू 8/5 women, ये आ गया, ठीक है। ऐसे भी होती है चीज़ और यहाँ से हमें एफिशिएंसी भी पता चलती है। वो कैसे पता चलती है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस चीज़ को men वुमेन नीचे लिख दूँ और ये आ जाएगा 8/5, तो ये एफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो होती है। तो इसका यूज़ भी हम करेंगे, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम इससे ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब हमें इसके टाइम देखने हैं, तो 5 men, मैन को वुमेन में चेंज किया, 8/5 women प्लस 8 women, 5 कैंसिल, 8 + 8 16 women। मतलब हमें ये चेक करना है कि 16 women को कितना टाइम लगेगा। तो हम वही बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाया, women है और डेज हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 8 women को 32 days लगते हैं, तो यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 32 और पूछा क्या है 16 women का, तो 16 women यहाँ पे डेज को हमने x मान लिया, ठीक है। और फिर इसको क्या करते हैं, 8 × 32 इज इक्वल टू 16 × x। तो 8 × 32 ओवर 16 इज इक्वल टू x। 16 2 × 32, 8 2 × 16, यानी कि इनको 5 men और 8 women को कितने दिन लगेंगे, 16 days लगेंगे। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 63 days। तो 18 men को लगते हैं 63 days। 9 women टेक 189 days टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, और 9 women को वही काम करने में लगते हैं 189 days। फिर क्या कहता है, हाउ मेनी डेज विल 4 men 9 women 12 children, ये सारे इकट्ठे अगर काम करें तो कितना टाइम लगेगा। इफ़ 7 children alone complete the work in 486 days, और वही काम करने में 7 children को लगते हैं 486 days, ठीक है, ये दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसीज को इक्वल रख देंगे, ठीक है। उसके लिए हमें पता है कि हमें ये करना है, 18 men को 63 days लगते हैं, तो 18 को 63 से मल्टीप्लाई कर देना है, 18 × 63। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे men,
ठीक है। फिर 9 वुमेन को 189 डेज लगते हैं, तो 9 को 189 से मल्टीप्लाई कर दो वुमेन। 7 चिल्ड्रन को 486 डेज लगते हैं, तो 7 को 486 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको रख देंगे इक्वल। ठीक है। अब जब इनकी कटिंग करोगे, कटिंग करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 men इज इक्वल टू 3 women इज इक्वल टू 6 चिल्ड्रन, ये आ गया। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 4 men प्लस 9 women प्लस 12 चिल्ड्रन, इनको कितना टाइम लगेगा वही काम करने में। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विमेन में ही सब मैन और चिल्ड्रन को इन टर्म्स ऑफ वुमेन लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे, 2 men इज इक्वल टू 3 women, तो मैन इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 women, ये हो गया चेंज। ठीक है। उसके बाद इन दोनों को इक्वल रख देंगे, चिल्ड्रन को भी इन टर्म्स ऑफ women निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 6 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3 women, तो चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3/6 women विच इज इक्वल टू 1/2 women। ठीक है। तो चिल्ड्रन को इन टर्म्स ऑफ वुमेन निकाल लिया, मैन को भी इन टर्म्स ऑफ विमेन निकाल लिया। अब इसको पूरी एक्सप्रेशन को विमेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4 men, 4 इंटू एम की जगह 3/2 women प्लस 9 women प्लस 12 चिल्ड्रन की जगह सी 1/2 W। ठीक है। कटिंग करेंगे, 2 to 4, 3 to 6 women प्लस 9 women प्लस 2 6 12, 6 women। तो ये सारा women में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21 women। ठीक है। 21 women, मतलब हमें इनका टाइम निकालना है, तो वही बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखा डेज और यहाँ पे विमेन। आप चाहे विमेन को ऊपर लिखो, डेज को नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो हमारे पास विमेन का है कि 9 विमेन को लगते हैं 189 डेज, तो 9 विमेन को लगते हैं 189 डेज, तो 21 विमेन को कितने लगेंगे, x लिख दिया। आप वुमेन और डेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 189 इंटू 9 इज इक्वल टू 21 इंटू एक्स, 189 इंटू 9/21 इज इक्वल टू एक्स। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 81, यानी कि इनको 4 men 9 women 12 चिल्ड्रन को कितने दिन लगते हैं, 81 डेज लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन, 18 men कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 30 डेज, तो 18 men को लगते हैं कितने, 30 डेज कोई काम कंप्लीट करने में, एंड 16 women कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 36 डेज, और वही काम 16 women जब करती हैं तो उनको लगते हैं 36 डेज। ठीक है। इतना हो गया। 15 men स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 9 डेज दे आर रिप्लेस्ड बाय 18 women। अच्छा, 15 men ने काम करना शुरू कर दिया आफ्टर 9 डेज, यानी कि 9 दिन तक 15 men ने काम किया, 9 दिन के बाद क्या हुआ, उनको हटा के उनकी जगह 18 women को रख दिया, अब वो काम करेंगी। तो पूछा गया है कि वो जो 18 women है वो उस बचे हुए काम को, रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेंगी। ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि इतना काम इतने दिन तक किया, फिर रिमेनिंग वर्क इतना किया, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्क, है ना, टोटल वर्क, तभी तो हम बता पाएंगे कि इतना काम हो चुका है और इतना बचा है। अब वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क आपको पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो, तो एफिशिएंसी निकालनी है, तो हमें पता है 18 men को 30 डेज लगते हैं, तो हम क्या लिखते होते हैं इसको, हम इसे लिखते हैं 18 इंटू 30 men, है ना। फिर 16 women को 36 डेज लगते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं 16 इंटू 36 women और इनको इक्वल रखते हैं, यहाँ से हमें एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है। आप कटिंग करोगे, 18 2 30, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा कटिंग करो, 18 2 36, 2 1 2, 2 5 10, ये आ गया 15 men इज इक्वल टू 16 women। अब अगर तो ऐसा क्वेश्चन होता कि जैसे अभी तक हमने किया है पिछले क्वेश्चन कि 5 men प्लस 6 women को कितना टाइम लगेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं,
इसकी हेल्प से। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो वो वर्क का पूछा है कि इतना वर्क इतने मतलब कर लिया, फिर बचा हुआ काम 18 वुमेन कितने दिनों में करती हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें एफिशिएंसी चाहिए। तो यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, या तो अगर आपको ज़रूरत है कि किसी एक में कन्वर्ट करना है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए मैन वीमेन की वो भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैन यहाँ पे रखा, वुमेन को नीचे ले आए, इज इक्वल टू 16 यहीं पे है, ये 15 नीचे आ जाएगा इधर आके, तो ये आ गई एफिशिएंसीज की रेशियो, है ना। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, 16:15, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें टोटल वर्क देखना है कि वर्क है कितना, एक्चुअल में वर्क है कितना। तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी तो चलो पता है, एफिशिएंसी कितना है, अगर किसी के भी आप चाहे मैन की एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल लो, चाहे विमेन की एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलो हम मैन की एफिशिएंसी से निकाल लेते हैं। मैन की एफिशिएंसी कितनी है, एक मैन की एफिशिएंसी 16 है, एक मैन की, वन मैन की एफिशिएंसी ठीक है 16 है। तो यहाँ पे कितने मैन हैं, 18 मैन हैं। तो 18 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16 × 18। ठीक है, वन मैन की एफिशिएंसी 16, तो 18 मैन की एफिशिएंसी 16 × 18, ये हो गई टोटल एफिशिएंसी मैन की। ठीक है, अब इन्होंने इस एफिशिएंसी से काम किया 30 डेज तक, है ना, ऐसे देखते थे ना, 18 मैन ने इतनी एफिशिएंसी से काम किया 30 डेज तक, तो इंटू 30, तो ये क्या है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, 16 × 18 × 30, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास आएगा टोटल वर्क, तो वो है 8640 यूनिट्स। इतना तो है भाई टोटल वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो कहता है 15 men स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 9 days, यानी कि 9 दिन तक 15 men ने काम किया। तो 15 men का वर्क देख लेते हैं कितना है। ठीक है, 15 men का वर्क देख लेते हैं कितना है, तो वो भी कैसे आएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, अब 15 मैन की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 16, तो 15 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 × 16, ये आ गई एफिशिएंसी। इतनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है 9 दिनों तक। ठीक है, तो इंटू 9, तो यहाँ से वो वर्क आ जाएगा कि 15 मैन ने 9 डेज तक कितना काम किया है, तो ये आ जाएगा 2160 यूनिट्स। ठीक है, इतना काम 15 मैन ने 9 दिनों तक किया। अब रिमेनिंग वर्क देख लें, रिमेनिंग वर्क क्या होगा, 8640 टोटल में से 8640 में से 2160 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6480 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास इतना काम बच गया। अब ये बचा हुआ काम कौन कर रहा है, 18 विमेन कर रही हैं। तो हमें 18 विमेन के दिन देखने हैं कि ये बचा हुआ काम कितने टाइम में होगा। तो डेज निकालने हैं, यानी कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 6480 अपॉन 18 विमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 विमेन की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो 18 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 18 × 15, ये है 18 विमेन की एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी जब आप कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 24, यानी कि बचा हुआ काम 18 वुमेन करती हैं तो उनको लगते हैं 24 डेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 men कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। 16 men हैं और इनको लगते हैं 24 डेज, एंड 48 बॉयज़ कैन फिनिश द सेम वर्क इन 16 डेज। 48 बॉयज़ को वही काम करने में लगते हैं 16 डेज। ठीक है, 12 men स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 days 12 बॉयज़ ज्वाइंड देम। 12 men ने स्टार्ट कर दिया काम और 4 दिन के बाद 12 बॉयज़ ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यानी कि 4 दिन तक सिर्फ 12 men ने काम किया, उसके बाद बॉयज़ ने ज्वाइन किया। तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क, और जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो अब यहाँ पे बचे हुए काम के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हमें चाहिए एफिशिएंसी एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे।
तो 16 मैन को 24 डेज लगते हैं, तो 16 को किया 24 से मल्टीप्लाई, साथ में लिखा मैन इज इक्वल टू 48 बॉयज़ को 16 डेज लगते हैं, तो 48 इंटू 16 यहाँ पे आ गया बॉयज़। ठीक है, 16 कैंसिल, 24 2 जा, यहाँ से आ गया मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से फिर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, m अपॉन ये बॉय नीचे आया तो यहाँ पे आ गया 2 अपॉन कुछ भी नहीं मतलब 1, तो ये आ गई एफिशिएंसी के रेशियो, मैन इज टू बॉय की एफिशिएंसी रेशियो है 2:1। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क यानी कि एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अब चाहे आप मैन से निकाल लो टोटल वर्क, चाहे आप बॉयज़ से निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो चलो हम इससे निकालते हैं। ठीक है, तो 1 मैन की एफिशिएंसी क्या है 2, चलो बॉयज़ से निकाल लेते हैं क्योंकि बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, इसी से निकाल लेते हैं। 1 बॉय की एफिशिएंसी है 1, तो बॉयज़ हैं कितने 48, तो 48 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 48। ठीक है, यानी 48 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है कितने दिनों तक 16 डेज तक, तो काम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंटू 16, 48 इंटू 16 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, तो कितना आएगा 768 यूनिट्स, 768 यूनिट्स, ये है हमारा टोटल वर्क। अब आगे देखते हैं। 12 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 डेज, यानी कि 12 मैन ने 4 दिन तक काम किया, तो 12 मैन का 4 डेज वर्क हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 12 मैन की एफिशिएंसी क्या होगी, एक मैन की एफिशिएंसी है 2, तो 12 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 इंटू 2 यानी कि 24, तो 24 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है कितने दिनों तक 4 दिन तक, तो यहाँ पे आ गया इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 96 यूनिट्स काम इसने 12 मैन ने किया, 96 यूनिट्स काम हो चुका है। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क देखें तो रिमेनिंग वर्क क्या आएगा 768 माइनस 96, 672 यूनिट्स काम बच गया। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, देखो 12 मैन कर रहे थे, साथ में 12 बॉयज़ ने और ज्वाइन कर लिया, यानी कि अब ये जो बचा हुआ काम है ये 12 मैन प्लस 12 बॉयज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कितने दिन लगेंगे, तो डेज निकालने हैं, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 672 यूनिट्स अपॉन एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी देखनी है। तो जब हमें एफिशिएंसी देखनी होगी तो हम किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैन इज इक्वल टू 2b, तो 12 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b प्लस 12b, ये कितना आ गया 24b प्लस 12b, ये आ गया 36b, तो 36 बॉयज़ हैं। तो 1 बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 1 बॉय की एफिशिएंसी 1, तो 36 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 36 इंटू 1 36। ठीक है, तो ये आ गई यहाँ पे एफिशिएंसी, इसकी जब आप कटिंग करोगे तो ये आएगा 56/3, तो इतने दिन लगते हैं इनको बचा हुआ काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे ऑप्शंस में 6, 12, 16, तो ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है 6 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 6 men को लगते हैं 12 days, 8 women कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 18 days, 88 women को लगते हैं 18 days, 18 children कैन डू इट इन 10 days, 18 children को लगते हैं 10 days। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम फिर क्या करते होते हैं एफिशिएंसीज निकालते हैं। ठीक है, एक में कन्वर्ट करना या एफिशिएंसी निकालना, दोनों काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो 6 इंटू 12 करेंगे, 6 इंटू 12 m इज इक्वल टू 8 इंटू 18 w इज इक्वल टू 18 इंटू 10 c। ठीक है, कटिंग करेंगे, 2 men इज इक्वल टू 4 women इज इक्वल टू 5 c। ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है, इतना आ गया। अब यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 2 में तो हम सिंपली 2 को इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 है, किसी एक में पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले इन दोनों को लेते हैं, 2 मैन इज इक्वल टू 4 वीमेन, तो यहाँ से मैन आ गया 2w, तो मैन को अगर हमने वुमेन के टर्म्स में लिखा है तो 2w लिख दिया, चिल्ड्रन को भी वुमेन के टर्म में अच्छा ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसने ये कहा है ना 4 men 12 women 20 चिल्ड्रन, इकट्ठे सब जब काम 2 दिन तक काम करते हैं
तो ये इकट्ठे कर रहे हैं ना, मैन वीमेन चिल्ड्रन, तो किसी एक की टर्म में तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल रखा तो 5c इज इक्वल टू 4w, c आ गया 4/5w, ठीक है। ये चीज़ आ चुकी है। अब ये भी आ गया और यहाँ से एफिशिएंसी भी निकालेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय, बचे हुए काम की बात हो रही है, तो काम की बात हो रही है मतलब हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क निकालने के लिए हमें एफिशिएंसीज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं मैन इज टू w इज टू c, इनकी एफिशिएंसीज लिखेंगे, ठीक है। मैन को हमने विमेन की टर्म में निकाला, चिल्ड्रन को भी विमेन की टर्म में निकाला, तो विमेन की एफिशिएंसी 1 मान ले, अपनी तरफ से 1 मान ली, तो मैन की कितनी हो जाएगी 2 इंटू w, यानी कि 2 इंटू 1 2 टाइम्स, ठीक है। और चिल्ड्रन की कितनी हो जाएगी 4/5w, यानी कि 4/5, इतना हो गया, ठीक है। हमने विमेन की टर्म्स में ही सारी एफिशिएंसीज लिखी हैं। अब हमें पता है कि जब भी हम रेशियो में बात करते हैं फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो हम इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, ठीक है। तो ये आ गया 10:5:4, ये आ गई मैन विमेन एंड चिल्ड्रन की रेशियो, एफिशिएंसी की रेशियो, ठीक है। क्या आई है एफिशिएंसी की रेशियो, इतना हो गया। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन पढ़ने से पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क, अब टोटल वर्क आप चाहे मैन की हेल्प से निकालो, विमेन की हेल्प से निकालो, चिल्ड्रन की हेल्प से निकालो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो हम इससे निकाल लेते हैं। तो हमें पता है टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी 1 मैन की एफिशिएंसी क्या है 10, 6 मैन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 6 इंटू 10 60, ठीक है। तो 60 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है कितने दिनों तक 12 दिनों तक, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 720 यूनिट्स। तो टोटल वर्क है 720 यूनिट्स, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो वो क्या कहता है, कहता 4 मेन प्लस 12 वुमेन प्लस 20 चिल्ड्रन, ये जब मिलके काम करते हैं कितने दिनों तक 2 दिन तक काम करते हैं, ये 2 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लें कि 2 दिनों तक इन्होंने कितना काम किया, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनकी सभी की इकट्ठे की एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, अब एफिशिएंसी निकालने के लिए किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम विमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 मैन, मैन की जगह लिखा 2 वुमेन प्लस 12 वुमेन प्लस 20, सी की जगह 4/5w, ठीक है। ये आ गया 8 विमेन प्लस 12 विमेन प्लस 5 4 20 4 4 16, 16 विमेन, सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36 विमेन। 36 विमेन आ गई, मतलब ये और ये एक ही बात है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 36 की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो हमें 36 वुमेन का वर्क देखना है, 2 दिन तक इन्होंने कितना काम किया। तो एक विमेन की एफिशिएंसी क्या है 5, एक विमेन की एफिशिएंसी क्या है 5, तो 36 विमेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 36 इंटू 5, तो ये है एफिशिएंसी। इतनी एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है 2 दिन तक, तो इंटू 2, ठीक है। ये आ जाएगा 360, यानी कि 360 काम हो चुका है, 360 काम हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क काम बचा कितना, टोटल कितना था 720 माइनस 360, ये कितना आ गया 360, तो जो काम बचा है वो भी कितना है 360 यूनिट्स, इतना काम बच गया। अब इस बचे हुए काम को कौन कर रहा है, इफ़ द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय मैन ओनली, सिर्फ मैन ही करेगा, और एक दिन में उसने करना है। हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने मैन चाहिए इस काम को करने के लिए, और एक ही दिन में ख़त्म करना है ये काम, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मैन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मैन कितने होंगे, 360 वर्क करना है, 360 है काम, इस काम को करना है कितनी एफिशिएंसी के साथ। अब देखो मैन की बात हो रही है, ये काम मैन ने ही खत्म करना है, तो मैन की एफिशिएंसी क्या है 10, यानी कि ये जो काम है ये 10 की एफिशिएंसी से होगा। 10, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 36। तो एक दिन में 360 यूनिट काम खत्म करना, और वो भी सिर्फ मैन ने खत्म करना है, तो उसके लिए 36 आदमी चाहिए, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका ए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।